नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। हम सभी कोरोना के दौर से निकल रहे हैं। हम इंसान न केवल अपनी आदतों की वजह से प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर चुके हैं जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल नजर आती है, लेकिन लगातार हम अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं। हाल ही में हमें एक गाइडलाइन मिली कि अगर कोरोना से बचना है तो हमें मास्क लगाना होगा, फेस कवर करना होगा, और जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए पीपीई किट, ग्लव्स इत्यादि उनके लिए बनाए गए हैं ताकि वो कोरोना से बचे रहें और मरीजों की देखभाल करते रहें। लेकिन हम इंसानों ने एक और गलती करनी शुरू कर दी। हमने उन सभी यूज़ की जाने वाली चीज़ों का यूज़ तो किया, लेकिन उसे डिस्पोज ऑफ यानी उनका निपटान करने में भारी गलती कर दी। हमने वो जो वेस्ट था, वो जो कचरा था, वो सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से आज पूरे विश्व के नदियों, तालाबों और समंदरों में मास्क मिल रहे हैं, ग्लव्स मिल रहे हैं, जिससे एक और बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट इत्यादि की बिक्री जोरों पर है और लगातार इस बिक्री के बाद इसका उपयोग हो रहा है और उपयोग होने के बाद इसका वेस्ट भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन लोग इन्हें यूज करने के बाद सड़कों पर फेंक रहे हैं। उन्हें इसका सही डिस्पोज ऑफ करना या सही निपटान करना नहीं पता, अगर पता भी है तो वो नहीं कर रहे। उनकी इस गलती से इंसानों पर और पशुओं पर और इसके साथ साथ समुद्री जीवों पर बड़ा भयानक असर हो सकता है। इस मेडिकल वेस्ट की अब जिस तरीके से तादाद बढ़ती जा रही है, इस पर सरकारें अब चौकस हो गई हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पीजीआई की मदद से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस जागरूकता अभियान में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एनवायरमेंट स्टडीज के चेयरपर्सन डॉक्टर सुमन मोर भी उनके साथ हैं और उनकी रिकमेंडेशन पर बहुत सी चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं। इस पूरे मामले में किस तरीके से सोशल जो है अवेयरनेस के जरिए लोगों को इस मेडिकल वेस्ट के प्रति जागरूक करने के लिए क्या क्या यत्न किए जा सकते हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है और इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एनवायरमेंट स्टडीज़ के चेयरपर्सन डॉक्टर सुमन मोर। डॉक्टर सुमन मोर, सच कहूँ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सवाल है कि लोगों को यही नहीं पता कि कोरोना से जो चीज बचा रही है उसका डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसको यूज करने के बाद उसका निपटान कैसे करना है। आपने बिल्कुल सही कि जो है कोरोना के वक्त हमें बहुत सारी नई चीजों का उपयोग करना पड़ रहा है। फेस कवर यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद उसको सेफली डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, वो एक बहुत ही सोच का विषय है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीपीसीबी की गाइडलाइंस के अनुसार एक जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर तैयार किया है, जिसमें हमने बताया है कि आप इन चीजों को यूज करने के बाद किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अब हर ने यूज करना है, हर किसी ने फेस मास्क यूज करना है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कि उसके बाद हम उसका क्या करें, और उसको अगर हम ठीक तरीके से उसको हम डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये भी फिर अपने आप में एक अलग तरीके की समस्या को लेकर आएगा। जी मैडम, जिस तरीके से आप जो हैं एयर पोल्यूशन, उसके बाद एनवायरमेंट पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड हेल्थ, ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, आप इस पे बहुत सी स्टडी कर चुकी हैं। आप ये बताइए कि जो हमारा पानी है, जो हमारी वायु है और जो हमारी धरती है, इन तीनों पर जो ये कचरा पैदा हो रहा है, जैसे कोरोना का मास्क जो है वो एक स्पेशल पदार्थ से बनता है, एक स्पेशल वस्तु से बन रहा है, रबड़ के ग्लव्स बन रहे हैं जो खत्म होने के लिए अगर उसको ऐसे फेंक दिया जाए तो 400 से 450 साल लगेंगे उसे खत्म होने के लिए। ये सारा कचरा समुद्र में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, सीवरेज को ब्लॉक कर रहा है, जानवर मर रहे हैं इससे। अब तो इन तीनों चीजों को देखा जाए, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरीके से इसका बचाव किया जाएगा। देखिए, क्योंकि इस वक्त एक बहुत ही अलग तरीके का वेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया है और जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था
ये भी अपने आप में एक अलग तरह की समस्या होगी, क्योंकि जो हॉस्पिटलों से निकल रहा है वेस्ट, उसकी जिम्मेवारी तो हमारी हर हॉस्पिटल की है, और वो येलो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हमारे इंसिनरेटर्स पे जा रहे हैं, वहां पे उसको प्रॉपरली गाइडलाइंस के अनुसार बर्न कर रहे हैं और उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये वो वेस्ट है जो कि जिसके अंदर कोरोना वायरस है या जिसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है। तो इसको तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है, सीपीसीबी ने गाइडलाइन दी है कि आपने इस तरीके का वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसी के अनुसार ये कलेक्ट किया जा रहा है, उसको आप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में भेजा जा रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। अब रही बात जो अपने घरों में जो हम रूटीन में फेस कवर यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम इस तरीके के फेस कवर यूज करें जो डिस्पोजेबल ना होके रीयूजेबल। खासकर हम कपड़े से पहना हुआ मास्क अगर हम यूज करते हैं, उसको रोज आप धोइए और उसको यूज करिए, ताकि एक तरीके से हम इस तरीके के जो वेस्ट है उसकी प्रोडक्शन को हम कम कर पाएंगे। जी जी। नहीं तो फिर आने वाले समय में हमें एक और तरीके के वेस्ट को डिस्पोजल करना, उसको हैंडल करना, वो भी अपने आप में एक समस्या होगी। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि हम अपने जो घरों में सूती कपड़े से बना हुआ कोई भी कपड़े का अच्छा मास्क बनाएं, और जब घर से बाहर निकले उस वक्त उसको आप पहन लें। घर में आने के बाद आप वॉशिंग करके किसी भी नॉर्मल हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट से उसको डिसइंफेक्ट करें और उसको में यूज करते रहें। जी मैडम, जो आपने आम जो नागरिक है उसके लिए भी एक बड़ी बात कही कि जो हम मास्क यूज करते हैं, अगर वो मार्केट से ना खरीदा हुआ, अपने घर पे ही तैयार हुआ कपड़े का मास्क अगर पहना जाए, या कपड़े से ही जो तैयार हुआ मार्केट से खरीदा जाए, उसको वॉशेबल हो, उसको धोया जाए और उसको दोबारा यूज कर लिया जाए। लेकिन जो वेस्ट जनरेट हो चुका है और जो नदियों या समुद्र में जा चुका है, उसका कितना बड़ा नुकसान हम आने वाले टाइम में झेल सकते हैं, और इसका अगर वो जो पहुंच चुका है उसका निपटान कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक्चुअली वही चीज है, क्योंकि जो हमारे अगर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं उसमें हमारे घरों से 3 तरीके का वेस्ट निकल रहा है। ग्रीन वेस्ट जो ग्रीन बिन में हमने डालना है, एक ड्राई वेस्ट होता है, क्योंकि इस वेस्ट को हम अपने ड्राई बिन में ही डाल रहे हैं। इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, इसको सिंपली हमने क्या करना है, हम इसको बरी कर दें, और हमारे पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पे इस टाइम हॉस्पिटल्स की तरफ से जो वेस्ट जा रहा है, जो इन्फेक्टेड वेस्ट है उसी को ही डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। लेकिन जो घरों से वेस्ट निकल रहा है वो इन्फेक्टेड वेस्ट नहीं है, अनटिल अनलेस कोई क्वारंटाइन घर है या कोई ऐसा हमें पता हो कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं, और क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा हम कह नहीं सकते कि इसमें वायरस है कि नहीं है, इसीलिए हमने कहा है कि उसको 3 दिन के लिए आप किसी भी या तो कागज के लिफाफे में पैक करके रखिए, या फिर आप उसको एक पॉली बैग में पैक करके बांध के ढक के रख दीजिए, क्योंकि 3 दिन के बाद ये वायरस जो है इनएक्टिव हो जाएगा, और उसको आप फिर प्रॉपर डिस्पोजल साइट पे नॉर्मल कूड़े के साथ भेज सकते हैं, और फिर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं। जी मैडम। मैडम, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो राह चलते सड़क पे भी अपने देश की बात करें तो बड़े शहरों में कहें, छोटे शहरों में कहें, गांव में भी देखें, तो जो मास्क है वो यूज किया हुआ मास्क सड़क पे फेंक दिया, चलते चलते फेंक दिया, ग्लव्स फेंक दिए, और कई जगह तो मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं उनका भी वेस्ट जो इस तरीके का है यूज किया हुआ है वो सड़कों पे मिला है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को उठाया है, क्योंकि लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि राह चलते कहीं भी मास्क डाल दिया, कहीं भी ग्लव्स फेंक दिए या यूज्ड टिश्यू पेपर फेंक दिए, उस चीज को हमें बिल्कुल रोकना है। या जगह जगह सड़क पर जो थूक रहे हैं वो सब चीजें हमें नहीं करनी है, और इस वक्त कोविड के टाइम पे हमें न्यू नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ना है, और हमें कुछ वक्त तक इन चीजों के साथ ही जीना पड़ेगा, लेकिन जागरूकता के साथ और सतर्कता के साथ। और जो भी हमें लगता है कि कोई भी राह चलते फेस कवर फेंक रहा है या ग्लव फेंक रहा है या टिश्यू पेपर फेंक रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको भी समझाएं, बड़े प्यार से समझाएं,
और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हम एक जिम्मेवार नागरिक बने और उसको प्रॉपर तरीके से नियर बाय किसी भी डस्टबिन में कागज में लपेट कर आप डाल दीजिए। नहीं तो बेस्ट यही है, आपने जो भी ग्लव मास्क यूज किया है उसको आप अपने घर लेकर आइए, 3 दिन तक एक लिफाफे में बंद करके रखिए और फिर उसके बाद अपने नॉर्मल वेस्ट के साथ आप अपने कूड़े वाले को हैंड ओवर कर दीजिए, जी क्योंकि मैडम, सतर्कता बहुत जरूरी है इस वक्त। जी जी, जिस तरीके से मैडम अब जो है क्योंकि सरकारें भी चौकस हो रही हैं, क्योंकि समस्या जो है उनको लगता है कि बड़ी हो सकती है। आपको नहीं लगता जिस तरीके से सरकार ने और आम जो है जो कहें कि चाहे सेलिब्रिटीज के थ्रू कोरोना से बचने के लिए मास्क यूज करें और इस तरह के स्लोगन्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए गए, लोगों को जानकारी मुहैया करवाई गई, लेकिन इसके साथ साथ यह भी तभी बताया जा सकता था कि यदि आप यह मास्क यूज करते हैं तो इसका डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। क्या आपको नहीं लगता इसमें थोड़ी देरी हो गई? देखिए, क्योंकि शुरू में हमारा पूरा ध्यान रहा कि लोगों को जागरूक करना है कि बीमारी से कैसे बचना है, जी और पूरा अटेंशन सरकार का भी इसी चीज पे रहा कि हमने लोगों को जागरूक करना है, बीमारी ना फैले। और धीरे धीरे जब रियलाइज किया कि जब हम फेस कवर यूज कर रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके का वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। जी उसी को ध्यान में रख के फिर सीपीसीबी ने अब गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। और गाइडलाइंस इशू होने के बाद उसी के जागरूकता अभियान के तहत हमने ये पोस्टर्स बनाए हैं, ताकि हम लोगों तक ये चीज पहुंचाए कि जो वेस्ट निकल रहा है घरों से, अब आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और उस वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करिए। तो जी इसमें कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, तो जी वो वाली चीज है, क्योंकि जी हमें जी बीमारी से तो बचना ही है, जी लेकिन इस तरीके का जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हमें ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। जी मैडम, एक मोटा सा सवाल ये है कि कोई ये अब आम जो व्यक्ति ठीक है जिसको कोरोना अभी उससे बचा हुआ हो, उसके लिए भी बड़ा सवाल है कि क्या इस तरीके का मास्क जो है फेंका जाए या उसको उसका जो निपटान सही ढंग से न हो, तो उससे संक्रमण का खतरा तो रहेगा, वातावरण का भी खतरा बना रहता है। आपको नहीं लगता कि अब इस और जो है केवल मात्र गाइडलाइन से काम बनेगा, या हम उन नागरिकों तक ये जो सूचना है या ये जो इसके जो परिणाम आगे नतीजे जो है बुरे आ सकते हैं उसकी जानकारी भी उस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए जो कोरोना से बचाव के लिए लोगों तक जानकारियां पहुंचाई गई? बिल्कुल, देखिए, जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। जिस जिस पर्सन तक ये जानकारी जा रही है कि आपने फेस कवर यूज करना है, उस पर्सन तक ये जानकारी भी जानी चाहिए कि यूज करने के बाद उस फेस कवर को आपने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है और आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है। ये चीजें साथ के साथ अब चलनी चाहिए, और वो समय आ चुका है कि जब भी हम फेस कवर यूज करने की बात करें या ग्लव्स यूज करने की बात करें, हम साथ साथ बात करें कि इसको हमने अच्छे तरीके से कैसे डिस्पोज ऑफ भी करना है। चलिए मैडम, एक पॉजिटिव पॉइंट पे भी मैं आपका जो है राय जानना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और तमाम जो है फैक्ट्रीज कुछ टाइम के लिए बंद हुई और इंडस्ट्री बंद हुई और व्हीकल्स का जो है सड़कों पर दौड़ना बंद हो गया, लोग अपने घरों में आ गए, तो प्रकृति जो है उसने भी अपना बड़ा सुंदर रूप हमें दिखाया। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से इंसान ने प्रकृति का दोहन किया है, आप लगातार इस मामले में स्टडी करती रही हैं, पानी पर आप स्टडी कर रहे हैं, जमीन पर स्टडी कर रहे हैं, वायु पर स्टडी कर रहे हैं कि इंसान ने उसको कितना गंदा कर दिया है। आप क्या मानते हैं इस तरीके के लॉकडाउन जो हैं अब नेसेसिटी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, इनको साल में हफ्ता 2 हफ्ते इस तरीके का स्टेप लिए जाने चाहिए ताकि साफ तौर पर कहीं धरती माँ को भी सांस मिले? इंसान ने उसे बहुत ज्यादा जो है उसके नाक में दम कर दिया है। देखिए, माने या ना कहीं जब लॉकडाउन हुआ है तो प्रकृति ने यस सांस लिया है और अपने तरीके से जिंदगी जी है। हमने शुद्ध हवा को महसूस किया है। बात अलग थी कि हम उस हवा को शुद्ध हवा को लेने के लिए हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि गंगा माँ का जो पानी है बहुत साफ हो गया है, नदियां साफ हो गई हैं, और हमारे पहाड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई। पहले जी तो अगर हम किसी को कहते तो कोई इस चीज को मानता नहीं कि नहीं जी, मनुष्य जो है
वो जिम्मेवार है एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट पोल्यूशन की। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बंद रही और उसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत क्लीन हुआ और प्रकृति ने भी बता दिया कि देखो ये शुद्ध हवा है, ये शुद्ध पानी है। जी अगर जी इस चीज को आपने आगे तक एंजॉय करना है तो आप एक सेंसिबल बनिए, पर्सन बनिए और कम से कम पोल्यूशन को आप प्रकृति की तरफ भेजिए। तो क्योंकि अब हमने महसूस कर लिया है कि स्वच्छ हवा क्या है, स्वच्छ पानी क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से ही हफ्ते में एक दिन या महीने में कुछ 1 या 2 दिन हम फिक्स करें और प्रकृति को भी अपने आप को रीजनरेट करने के लिए एक टाइम दें। जी मैडम, मेरा अंतिम सवाल मैडम आपसे यही है कि जिस तरीके से आपने जो इसका जो वेस्ट रहा, जो मौजूदा कोरोना जो काल है उसका वेस्ट, उसकी मैनेजमेंट का भी तरीका आपने बताया और आपने ये भी बताया कि अब जो है इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि अगर जो प्रकृति को आप देंगे तो प्रकृति उसका रिटर्न जो है डबल करने वाली है। अगर आप अच्छा देंगे तो अच्छा डबल में रिटर्न आएगा और बुरा करेंगे, कुछ पेड़ काटेंगे तो फ्लड्स डबल आएंगे। तो इस मामले में मैडम आप क्या मानते हैं, जिस तरीके के दुनिया भर में शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही हैं, अब क्या सरकारों को जागना चाहिए? और इस मामले में क्योंकि सरकार जो है अंतिम फैसला लेने का जो है सरकार के पास ही अधिकार है और उसको फॉलो करना जनता की जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या लगता है सरकार को चाहिए कि अब जो है स्थिति उसने देख ली है, उसको ये चाहिए कि जिस तरीके से वातावरण का दोहन पिछले सालों में हमने कर दिया, तो अब जो है आगे इस तरीके की चीजें न हो, वातावरण बचाया जाए, उसके लिए सरकार जो है अभी से तय गाइडलाइन करे या अब और इंतजार करे कि आगे कोई और ऐसी स्थिति पैदा होगी तो फिर देखा जाएगा? देखिए, आगे और इंतजार करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट में इस हद तक पोल्यूशन हो चुका है। अगर अभी आज से हम एक्ट करना शुरू करेंगे तभी हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और आप मानिए कि सरकार अकेली ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, ये हम सबको मिलके भागीदारी के साथ इसमें सहयोग देना होगा तभी। क्योंकि सरकार सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए और खासकर आप और हम सारे नागरिक मिलके अपनी जिम्मेवारी को महसूस करें और सरकार के निर्देशों का इंतजार ना करें और अपनी तरफ से एक मुहिम छेड़ें कि हमने इस पर्यावरण को शुद्ध करना है। और उसके लिए हम कोई ऐसी लोकल लेवल पे अपनी पॉलिसीज बनाएं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं जिनमें हम कुछ ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमने एक दिन मान लो कि कोई किसी भी टाइप का पोल्यूशन के लिए हमने आज वाटर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करना, आज हमने व्हीकल्स की मूवमेंट बिल्कुल कम करनी है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम हमें अपने लेवल पे भी लाने पड़ेंगे तभी कुछ बात हो। जी 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 डॉक्टर सुमन बोर, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया और अपने बहुमूल्य विचार जो हैं रखे और मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी बेनिफिट होगा, खास तौर पर जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात रही, क्योंकि अब जो है वो स्थिति कहीं ऐसी बड़ी विकराल ना हो जाए प्रदेश के सामने, देश के सामने, कि अब उसको संभालने के लिए फिर दिक्कत खड़ी हो, उससे लोग और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा बीमारियों की ओर जाए। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।